हेलो स्टूडेंट। सिद्रा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लेके आए हैं आरबीएससी सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्लास 10 के लिए हमारा पर्यावरण आवर एनवायरनमेंट लेसन के कुछ इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट जो आपके साइंस पेपर में 1 मार्क्स के पूछे जाते हैं और एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकते हैं। इसका एमसीक्यू वाला पार्ट अगले सेशन में आपको मिल जाएगा। एंड इस लेसन से 1 से 2 क्वेश्चन आपको 1 लाइनर 1 मार्क्स के और 1 क्वेश्चन एमसीक्यू से आ सकता है। तो शुरू करते हैं। हमारा पर्यावरण आवर एनवायरनमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है, किसी क्षेत्र के सभी जीव और वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से पारितंत्र बनाते हैं। तो पारितंत्र के आपको यहाँ डिफाइन आ सकती है कि पारितंत्र क्या होता है। ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑफ एन एरिया एंड द एबायोटिक फैक्टर ऑफ एनवायरनमेंट टुगेदर फॉर्म ए इकोसिस्टम। व्हाट इज इकोसिस्टम? इस टाइप से आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक पारितंत्र में सभी जीवों के जैव घटक तथा अजैव घटक होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एन इकोसिस्टम हैव बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, थर्ड, पारितंत्र के भौतिक कार्य जैसे ताप, वर्षा, वायु, मृदा, खनिज आदि अजैव कारक है। तो फिजिकल फैक्टर ऑफ इकोसिस्टम लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल, एयर, soil, minerals are abiotic factor, most important. नेक्स्ट, पारितंत्र के प्रकार बताइए। तो पारितंत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक होता है, कृत्रिम होता है। 1, तालाब, झील। और कृत्रिम पारितंत्र में बगीचा और खेत। ये कृत्रिम पारितंत्र तो आपको 1 नंबर में पूछा सकता है, कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है इस टाइप से। टाइप ऑफ इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम आर फॉरेस्ट, पॉन्ड, लेक। आर्टिफिशियल, दैट इज गार्डन एंड फार्म। नेक्स्ट, जीवन निर्वाह के आधार पर जीवों को उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक के रूप में बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ सब्सिस्टेंस ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, सभी हरे पौधे नील हरी शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्षमता रखते हैं, इन्हें उत्पादक कहते हैं। इंपॉर्टेंट। ऑल ग्रीन प्लांट, ब्लू ग्रीन एल्गी have the ability of photosynthesize and are called producer. Very very important. Next, वे जीव जो उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्भर रहते उपभोक्ता कहलाते। ये शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी तथा परजीवी होते। Those organisms which depend directly or indirectly on food produce are called consumer. These are herbivore, carnivore, omnivore and parasite. Very very important. Next, जीवाणु और कवक माइक्रो सूक्ष्म जीव है। मृत्यु जीव अवशेषों को या मृत जीव अवशेषों को अपमार्जन करते हैं। बैक्टीरिया एंड फंगस
माइक्रोऑर्गेनिज्म स्कैवेंजर द रिमेन ऑफ द डेड ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया एनिमल्स का स्कैवेंजर करता है और फंगस प्लांट का डिकम्पोज करता है। नेक्स्ट, सूक्ष्म जीव अपमार्जक वे होते हैं जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिटर्जेंट या डिकम्पोजर आर those which convert complex organic matter into simple organic matter. Most important. जीवों द्वारा विभिन्न जैविक स्रोतों पर भाग लेने वाले जीव श्रृंखला का निर्माण किया जाता है, जिन्हें खाद्य श्रृंखला, आहार श्रृंखला या खाद्य चेन भी कहते हैं। A chain of organism formed by the organism participating in different biological source, which is called food chain. Next, आहार श्रृंखला का प्रत्येक स्तर पोषक स्तर कहलाता है। प्रथम पोषक स्तर में उत्पादक होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी, द्वितीयक पोषक स्तर में छोटे मांसाहारी, तृतीयक पोषक स्तर में बड़े मांसाहारी होते हैं। Each level of the food chain is called a nutritional level. First trophic layer is producer. First primary consumer is vegetarian. Secondary trophic small carnivore. And tertiary the large carnivore, the third trophic level. तो इस टाइप से हमारा फूड चेन होता है, जिसमें सबसे पहले ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 2 और ट्रॉपिक लेवल 3 और ट्रॉपिक लेवल 4, इस टाइप से अपना चलता रहता है। नेक्स्ट, पर्यावरण में विभिन्न घटकों के परस्पर अन्योन्य क्रिया में निकाय एक घटक से दूसरे घटक में ऊर्जा का प्रवाह होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, in the mutual interaction of the various component environment, energy flow from one component of the system to another. इस टाइप से अपना फूड चेन होता है। तो इसके अंदर जो प्रोड्यूसर होते हैं, फिर हर्बीवोर होते हैं, फिर कार्निवोर होते हैं, फिर डिकम्पोजर होते हैं। तो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में एनर्जी का फ्लो होता रहता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्वपोषी पादप सौर ऊर्जा ग्रहण कर रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। द ऑटोट्रोपिक प्लांट एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इट केमिकल एनर्जी, क्योंकि ये फूड का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट, एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का 1% भाग खाद्य ऊर्जा में बदलता है। यानी सनलाइट से जितना एनर्जी आ रही है, 100% एनर्जी आ रही है, तो उसका 1% भाग ही फूड बना रहा है। कितना परसेंट? 1%। तो आपको इम्पोर्टेंट, इन ए टेरिस्टेरियल इकोसिस्टम 1%, ये आपको ध्यान रखना है, 1% ऑफ द सोलर एनर्जी रिसीव्ड बाय द ग्रीन प्लांट लीव्स इज कन्वर्ट द फूड एनर्जी। केवल 1% सोलर एनर्जी को ही फूड में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट, विभिन्न पोषक स्रोतों में खाए गए भोजन
प्राप्त ऊर्जा का 10% भाग ही अगले पोषक स्तर में स्थानांतरित होता है। तो ये एक प्रकार का अपना ट्रॉपिक लेवल है, ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 2 और ट्रॉपिक लेवल 3 और ट्रॉपिक लेवल 4। अगर यहाँ पर 1000 जूल एनर्जी है तो इसके अंदर अपने पास में कितने रह जाएगी, 100 जूल ही रह जाएगी, 10% होगी। फिर इसका 10% 10 जूल होगी, फिर इसका 10% 1 जूल होगी। तो इस प्रकार 10% एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में पिछले ट्रॉपिक लेवल का 10% भाग ही एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, in different nutrient source only 10% of the energy obtained from the food eaten is transferred to the next nutrient level. Next, प्रत्येक जीव 2 या अधिक जीवों द्वारा खाया जाता है और इस प्रकार एक और श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार शाखान्वित रूप से श्रृंखला बनाते हैं। यह एक जाल का निर्माण करते हैं, इसे आहार जाल या खाद्य जाल कहते हैं। तो जैसे 1 2 3 4 5, तो एक ये खा रहा है, इसको ये खा रहा है, इसको 2 डायरेक्ट 4 को खा रहा है, 2 डायरेक्ट 5 को खा रहा है। तो इस प्रकार एक जाल रूपी संरचना बन जाती है जिसे अपन खाद्य जाल कहते हैं। ईच ऑर्गेनिज्म इज ईटन बाय द 2 or more organism, thus instead of another chain, food chain between organism are formed in a branch form. It form a wave. It is a called food wave. Most important. मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा होता है। द फ्लो ऑफ एनर्जी इज वन डायरेक्शनल। नेक्स्ट, वे पदार्थ जो पर्यावरण में विलीन हो जाते हैं या जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, इन्हें जैव निम्नीकृत पदार्थ या बायो डिग्रेडेबल कहते हैं। those those substances which dissolve in the environment get decomposed by biological process are called biodegradable substance. Most important. नेक्स्ट, वे पदार्थ जो पर्यावरण में विलीन नहीं हो पाते हैं, जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं हो जाते हैं, ऐसे के ऐसे बने रहते हैं। जैव अनिम्नीकरण पदार्थ या अजैव निम्नीकरण पदार्थ होते हैं। जैसे एग्जाम्पल प्लास्टिक। दोज substance which does not dissolve in the environment, do not get decomposed, biological process remain like this, are called non biodegradable substance. Next, विभिन्न रसायन पीड़कनाशी हमारे शरीर में खाद्य पदार्थ खाने पर संचित हो जाते हैं। इसे जैव आवर्धन या बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। वेरियस केमिकल पेस्टिसाइड्स गेट एक्यूमुलेटेड इन आवर बॉडी व्हेन वी ईट फूड आइटम, दिस कॉल्ड बायो मैग्निफिकेशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा सकता है। ओजोन गैस में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं, दैट इज O3। ओजोन गैस कंटेन 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट, ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द अल्ट्रा वायलेट रे कमिंग फ्रॉम द सन। मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, नाइनटीन 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की अनुमति के अनुसार CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। मोस्ट इम्पोर्टेंट। एज पर
The permission of the United Nations Environment Program in 1987, the production of CFC should be limited to the level of the 1986. Most important 1 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है. The next United UNEP और CFC के फुल फॉर्म आपको पूछी जा सकती है. तो UNEP की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम. CFC दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन. तो इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए. हम आपकी 1 लाइनर 1 मार्क्स के क्वेश्चन की अच्छी तैयारी करवाएंगे और फिलिंग द ब्लैंक्स भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे. इसी के साथ इसी लेसन का आगे MCQ वाला भी पार्ट आने वाला है. तो आप हमारे साथ बने. थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद.